हेलो, 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 हेलो। हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं, मस्त हैं, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो एक बार सभी बता दीजिए, सभी के लिए ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है? अगर सभी को ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है तो एक बार थम्स अप करेंगे, सर ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है। बताएंगे सभी कि सभी को ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है। मुझे उम्मीद है सभी को ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर होगी। तो आज हमारी प्रोनाउन की थर्ड क्लास है और प्रोनाउन के साथ साथ हम और भी बेसिक पढ़ रहे हैं। इसलिए बेसिक और पढ़ रहे हैं क्योंकि जो आगे सेंटेंस आएंगे आपके, उनमें और कुछ लंबे लंबे सेंटेंस लेने के लिए, लंबे लंबे सेंटेंस लेने के लिए आपको उनकी ज़रूरत पड़ेगी, आपको उनको पहचानना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि छोटे छोटे सेंटेंस लेकर आपको पढ़ा दिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको क्या, छोटे छोटे सेंटेंस लेकर पढ़ा तो देंगे, आपको ग्रामर समझा देंगे, लेकिन जब आपके सामने पेपर में आते हैं तो बड़े बड़े सेंटेंस आते हैं। जब बड़े बड़े सेंटेंस आते हैं तो ऐसा तो नहीं कि वर्ब का कॉन्सेप्ट वर्ब में पढ़ाया जाएगा, कॉन्सेप्ट वहाँ भी पढ़ाया जाएगा, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट आपको नाउन चैप्टर, प्रोनाउन चैप्टर के अंदर भी बताए जाएंगे, जिससे आने वाले सेंटेंस आपको, जो बड़े बड़े सेंटेंस आएंगे जिसमें आपकी कौन सा क्लॉज बन रहा है, कौन सा नाउन क्लॉज है, कौन सा एडजेक्टिव क्लॉज है, ये सब जितने भी क्लॉज बनते हैं, कौन सा इन्फिनेटिव, ये सब बताने के लिए आपको नाउन के चैप्टर, प्रोनाउन के चैप्टर में आपको ये बताना पड़ेगा मुझे, जिससे कि आने वाले सेंटेंस बड़े बड़े हों और उनमें हमें अच्छे तरीके से समझ में आए कि आपकी किस तरीके से आपकी यहाँ पे नियम अप्लाई होते हैं। ऐसा नहीं हो कि मैं बड़े सेंटेंस ले लूं और उसके बाद आप घूम जाओ सेंटेंस को देख करके, और सर ये तो क्या बता दिया आपने, ये तो आपने पीछे पढ़ाया भी नहीं था। वो अब वर्ब का कॉन्सेप्ट यहाँ के पढ़ाएंगे तो दिक्कत होगी, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको पढ़ाए जाएंगे जिससे आने वाली चीज़ें आपको बहुत सरल हो सकें। तो आज हमारी प्रोनाउन की तीसरी क्लास है। आज हम प्रोनाउन की तीसरी क्लास में पढ़ेंगे क्या, जो कल हमने पढ़ा था कि अपन कल पढ़ा था, लेकिन आज उसी से जो कल पढ़ा था उसी को आज आगे कन्वे करेंगे और आगे उसकी बात करेंगे। तो आपके स्क्रीन पे दो सेंटेंस हैं, आपकी स्क्रीन पे दो सेंटेंस हैं, इन सेंटेंस को एक बार देख लीजिए, इनके बाद उनके इनको हम सॉल्व करेंगे, अच्छे तरीके से बताएंगे। एक बार इनको पढ़ लो अच्छे तरीके से, उसके बाद हम इनके बारे में बात करेंगे। पढ़ लीजिए एक बार इसको। तो पहला सेंटेंस आपका, पहला सेंटेंस क्या बोलता है इसमें, बोथ ऑफ दिस गेस्ट हैव नॉट कम ऑन टाइम। अब ये जो आपको बोथ दिया गया है, ये कन्वेशन की बात में है। अगर आपको जब दो की बात करनी है, अगर आपको जब कन्वेशन में आपकी जो बात करनी है, दो के बारे में बात करनी है और नेगेटिव बात करनी है, जब आप दो के बारे में बात करते हो, नेगेटिव बात करते हो, तो वहां पर बोथ का नहीं, किसका यूज करेंगे हम, नाइदर का यूज कर लेंगे, नीदर का यूज कर लेंगे, क्योंकि बात दो की करनी है और दो के लिए नीदर आता है आपका, और बात नेगेटिव भी करनी है, तो फिर बोथ क्यों लगाना, उसकी जगह क्या लगाएंगे आपकी, उसकी जगह इसका नीदर का प्रयोग कर लेंगे। तो जैसे देखेंगे आप, पहले सेंटेंस को देखेंगे, उसके बाद पहले सेंटेंस को तोड़ लेंगे। सेंटेंस को तोड़ो पहले। ये क्या आपका सब्जेक्ट और आपका क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका प्रीपोजिशन है, ये आपका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। क्लियर, ये आपका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका एडवर्ब है, ये आपका एडवर्ब है, ये आपकी मेन वर्ब है। क्लियर तीन बार, इसमें आपकी ये मेन वर्ब है और ये आपका क्या है, प्रीपोजिशन है, और ये प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट है। इतना सभी को समझ में आ गया? मुझे उम्मीद है सभी को इतना बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। लेकिन अब बात हमें नेगेटिव करनी है, बात तो हमें नेगेटिव करनी है, बात हमें नेगेटिव करनी है और दो की बात करनी है। और मैंने कल आपको पढ़ाया था कि आपको दो या दो के लिए क्या आता है, दो के लिए आपके नीदर आता है, ईच इधर नीदर का प्रयोग पढ़ाया था कल आपको, ईच इधर नीदर का यूज पढ़ाया था। तो आप दो की बात करनी है, वो भी नेगेटिव बात करनी है, तो यहाँ पर क्या अच्छा लगेगा, यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आपका नीदर लगाना आपके लिए बहुत ही बेहतर हो जाएगा। क्लियर, आप कन्वर्सेशन की बात है, बात करनी दो की है, वो भी नेगेटिव बात करनी है, तो यहाँ पर क्या आपका नीदर आ जाएगा। लेकिन सर अब नीदर आ जाएगा तो यहाँ पर क्या, अब नीदर आएगा तो नीदर के साथ क्या आती है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका ये हैज हो जाएगा, यहाँ पर क्या आपका हैज हो जाएगा। और जब नीदर की बात है तो नीदर में नोट नहीं लगाते, क्या आप नोट नहीं लगाते। क्या तीन बात सभी को समझ में आई? क्या इतनी बात सभी को समझ में आई? मुझे उम्मीद है इतनी बात बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि दो की बात करनी है, वो नेगेटिव बात करनी है, और नीदर के साथ हम नोट लगाते नहीं, क्योंकि नीदर पहले नेगेटिव होता है। तो इसमें क्या होगा आपका, और इसके साथ आपकी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है, जिसको बी की फॉर्म आती है, तो क्या हो जाएगा, आपका हैज हो जाएगा। क्लियर, ये क्या हो जाएगा आपका, सॉरी बी की फॉर्म में हैज आता है, सिंगुलर फॉर्म आएगी आपकी, यहाँ पर आपका हैज हो जाएगा। इतनी बात समझे सभी? मुझे उम्मीद है सभी इतनी बात बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इसी तरीके से आपका अगला सेंटेंस है, अगला सेंटेंस कहता है, इंग्लिश एंड हिंदी आर इजी लैंग्वेज बट ही कैन नॉट स्पीक बोथ। तो बताओ,
ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका कंजक्शन है, ये आपका कंजक्शन है और ये आपका सब्जेक्ट है। दोनों आपके सब्जेक्ट है लेकिन कंजक्शन से जुड़े हुए हैं। क्लियर। इसके बाद ये क्या, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। आगे बताएंगे क्या है, आगे बताओ उसके अंदर क्या हो जाएगा, क्या बोले। क्लियर सभी को, आवाज़ नहीं आ रही क्या। क्लियर। तो यहाँ पर क्या है ये बताएंगे सभी। तो यहाँ पर क्या है, ये आपकी मैन वर्ब है, यहाँ पर आपकी लिंकिंग वर्ब है। क्या आपकी मैन वर्ब है या लिंकिंग वर्ब है। ये आपका एडजेक्टिव है, ये आपका यहाँ पर एडजेक्टिव है और ये क्या आपका, ये क्या आपका एडजेक्टिव और ये क्या आपका, ये आपका नाउन है। क्लियर। ये आपका नाउन और क्या कर रहा है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बनने का काम किया है। नाउन और सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बनने का काम किया है। ये क्या आपका कंजक्शन है, ये आपका कंजक्शन है, यहाँ पर आप कंजक्शन है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका इसमें क्या है, ये आप इसमें आपका सब्जेक्ट है। क्लियर। कांट स्पीक बोथ, कांट स्पीक बोथ बताओ क्या आगे, आगे बताएंगे। कांट स्पीक बोथ, यहाँ पर इसमें कांट क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब, एक आपकी एडवर्ब है, एक आपकी मैन वर्ब है। क्लियर। तो यहाँ पर क्या है, कैन आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये नॉट आपका एडवर्ब है। क्लियर। और ये क्या आपकी मैन वर्ब है, यहाँ पर ये क्या आपकी मैन वर्ब है और ये क्या आपका ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर ये क्या आपका ऑब्जेक्ट है। तो उसने क्या बोला है, इंग्लिश एंड हिंदी आर इजी दो लैंग्वेज बट ही कैन नॉट स्पीक। वह दोनों नहीं बोल सकता, वह दोनों नहीं बोल सकता तो क्या आएगा, अब दोनों दो की बात करनी है, वो भी नेगेटिव बात करनी है। तो यहाँ बोथ की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर बोथ की जगह यहाँ पर क्या आएगा आपका नीदर आ जाएगा। क्या आएगा आपका नीदर आ जाएगा। इतना क्लियर। यहाँ पर क्या आएगा आपका नीदर आ जाएगा, यहाँ पर आपका नीदर आ जाएगा और यहाँ से आपका नोट हट जाएगा। क्या यहाँ पर आपका सिर्फ कैन आ जाएगा, यहाँ पर आपका कैन आ जाएगा और नेगेटिव बात करनी है, वहाँ पर कैन आएगा और उसके बाद आपका कैन स्पीक नीदर। यहाँ पर नेगेटिव बात करनी है, नेगेटिव बात करेंगे तो आपका नीदर का प्रयोग हो जाएगा और दो की बात करनी है। क्या इतनी बात सभी समझे, क्या इतनी बात सभी समझे। मुझे उम्मीद है सभी इतनी बात बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और उनको समझ में आ गया होगा। क्लियर। तो एक बार इसको नजर मार ले, उसके बाद अगला देखेंगे, अगले सेंटेंस को देखेंगे हम, अगले सेंटेंस को देखेंगे। तो ये क्या हमारा नीदर का बोथ का, ये अपने कन्वर्सेशन की बात है, बात करने के तरीके की बात है। ऐसा कुछ नहीं जो कि इसमें कोई ज़्यादा बड़ा रूल भी हो। तो आपको कहीं दो की बात करनी है, वो नेगेटिव बात करनी है तो आप नीदर का यूज करेंगे, अब बहुत अच्छा रहेगा। क्लियर सभी को समझे। चलो उम्मीद है सभी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो एक बार देख ली सभी ने, चलो आगे देखेंगे अपना। अब ये क्या है, ये आपके क्या V1 के साथ क्या आपका V1 के साथ आपकी कुछ V1 क्या है, V1 का फंक्शन देखेंगे। V1 प्लस ING का फंक्शन देखेंगे क्या क्या काम करता है। V1 प्लस ING आपका वर्ब का काम भी करेगा और आपका नाउन का काम भी करेगा और आपका एडजेक्टिव का काम भी करेगा। ये आपका V1 का फंक्शन आपका V1 का फंक्शन आपका किसका वर्ब का काम भी करेगा, एडजेक्टिव का काम भी करेगा और आपका किसका नाउन का काम भी करेगा। कैसे करेगा एक बार पढ़ लेंगे इसको, एक बार इसका नजर मार लो सभी, एक बार इस पर नजर मार लो, उसके बाद देखेंगे। एक बार नजर मारेंगे सभी, इसके बाद मैं बताऊंगा कैसे ये काम करेगा। क्लियर। तो यहाँ पर क्या है, ये समझ गए, सभी ने पढ़ लिया। तो ये जो है आपका अगर B1 प्लस ING है, अगर B1 प्लस ING तो फंक्शन कैसे करेगा। अगर B1 प्लस ING आपको मिलता है तो फंक्शन कैसे करेगा। नंबर एक तो आपका वर्ब का करेगा, B1 प्लस ING क्या आपका वर्ब बनने का काम भी करेगा और आपका एडजेक्टिव बनने का काम भी करेगा और आपका नाउन बनने का काम भी करेगा। ठीक है, ये आपका नाउन बनने का काम भी करेगा। वर्ब B1 प्लस आपका वर्ब की B1 फॉर्म और आपका ING मिलकर काम के करते हैं। तो B1 प्लस ING मिलकर क्या फंक्शन करते हैं, नाउन बनने का काम करते हैं, एडजेक्टिव बनने का काम भी करेगा और आपका वर्ब बनने का भी काम करेगा। क्या आपके दोनों काम करने का। अब इसी को हम हाईफाई नाम के कह देते हैं। अगर ये आपका नाउन बनता है, अगर ये आपका नाउन बनेगा तो क्या कहलाएगा, आपका जेरेंट कहलाएगा। अगर ये आपका नाउन बनेगा तो क्या कहलाएगा, आपका जेरेंट कहलाएगा। सुना होगा आपने, आपने सुना होगा। आप बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर पढ़ा तो आप नाउन प्रोनाउन रहे, लेकिन के बीच में जेरेंट कहाँ से आ गया, B1 प्लस ING कहाँ से आ गया, ये एडजेक्टिव पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव कहाँ से आ गया। ये सर ये तो वर्ब की बात है, लेकिन यहाँ क्यों पढ़ा रहे हो। यहाँ इसलिए ऐसा नहीं पूरे आपको वर्ब पढ़ाने बैठा हूँ, यहाँ सिर्फ आपको इतना पढ़ाऊंगा जिससे कि आप आने वाले सेंटेंस में जो जब बड़े बड़े सेंटेंस होंगे तो जब बड़े बड़े सेंटेंस यूज होंगे तो उसके अंदर पूरी ग्रामर के कॉन्सेप्ट आएंगे। जब पूरी ग्रामर कॉन्सेप्ट आएंगे तो कुछ कॉन्सेप्ट तो आपको बताने पड़ेंगे जिससे आप पूरा सेंटेंस पढ़ सको।
जिससे आप पूरा सेंटेंस समझ सको और उसका मीनिंग निकाल सको। इसलिए आपको ये थोड़ा पढ़ाना पड़ेगा डेली, ठीक है। आपके प्रोनाउन चैप्टर के अंदर थोड़ा पढ़ाना इसलिए पड़ेगा कि आपकी ये कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाए और आने वाले सेंटेंस आपको भारी ना लगे। इसलिए थोड़े छोटे कॉन्सेप्ट आपको बताने पड़ेंगे। इसमें आपको आज को दो कॉन्सेप्ट बताऊंगा। एक आपका B1 प्लस ING वाला, एक आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला, वो क्या बनता है। इस तरीके से आपको ये पढ़ाने वाला हूँ। क्लियर। चलो, तो पहले तो आपका ये अगर नाउन बनता तो अगर आपका B1 प्लस ING नाउन बनेगा तो क्या नाम रहेगा उसका, स्पेशल नाम उसका क्या होगा, जेरंड हो जाएगा। उसका नाम क्या हो जाएगा, आपका जेरंड बोल देंगे। अगर आपका B1 प्लस ING अगर एडजेक्टिव बनता है, अगर B1 प्लस ING आपका एडजेक्टिव बनता है तो क्या नाम होगा उसका, प्रेजेंट पार्टिसिपल। उसका नाम क्या बोलेंगे हम, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। उसका नाम क्या हो जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अगर आपका वर्ब का काम करेगा तो वर्ब का काम तो करने का करता ही है, वर्ब का काम तो करता ही है। क्लियर। तो आपका B1G आपका सेंटेंस में वर्ब का काम करेगा। समझ गए, इतनी बात समझ गए। चलो, इतनी बात अगर तुम अभी ना समझे हो तो सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे। सेंटेंस से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपको कैसे ये काम करता है। एक बार 5 सेंटेंस लगे हुए हैं आपको, इनको पढ़ दो फटाक से, उसके बाद इनको देख लेंगे। आपके सामने 5 सेंटेंस लगे हुए हैं, इन सेंटेंस को आप पूरा पोस्टमार्टम कर दो, उसके बाद हम बताएंगे। पूरा सेंटेंस पढ़ लेंगे, उसके बाद हम बताएंगे कैसे ये काम करते हैं। पढ़ी लिए सेंटेंस अभी ना, चलो सेंटेंस तो आपने पढ़ लिए होंगे। चलो देखते हैं इनका काम कैसे होगा। तो मैंने क्या बताया था, आपका B1 काम क्या करेगा, आपका B1 प्लस ING, B1 प्लस ING आपका B1 प्लस ING जो काम करेगा आपका, वो क्या करेगा, आपका नाउन बनने का काम भी करेगा, एडजेक्टिव बनने का काम भी करेगा और आपका वर्ब बनने का काम भी करेगा। कैसे करेगा इसको देखेंगे एक बार, किस तरीके से ये काम करेगा। आपका वर्ब बनने का काम भी करेगा, आपका नाउन बनने का काम भी करेगा और आपका क्या, एडजेक्टिव भी बनने का काम भी करेगा। क्या बनने का काम करेगा, आपका एडजेक्टिव बनने का भी काम करेगा। अब कैसे कैसे ये काम कर रहा है आपने सेंटेंस में पढ़ा होगा, लेकिन ना पढ़ा है तो अभी आपको समझा देते हैं कैसे कैसे ये काम करेगा। क्लियर। अगर ये आपका वर्ब बनता है, अगर ये आपका वर्ब बनता है तो क्लियर, कोई ना, वर्ब बनता है तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपका नाउन बनता है तो क्या नाम होगा इसका आपका, अगर इसका आपको नाउन बन जाता है उसका नाम क्या हो जाता है, अगर आप B1 प्लस ING आपका नाउन बनता है तो क्या होता है, आपका जेरंड हो जाता है। क्या उसका, जेरंड बोलते हैं, उसके लिए क्या बोलते हैं, आपको जेरंड बोलते हैं। क्लियर। अगर आपका B1 प्लस ING एडजेक्टिव की तरह काम करता है, क्या होगा आपका, प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या होगा आपका, प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसका नाम क्या होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। जो कि मैंने आपको पीछे ही बताया है कि आपका क्या हो जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा या फिर आपका जेरंड हो जाएगा। इतने समझे, क्या आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल या फिर जेरंड बनने का काम करेगा। समझे। तो देखो पहला सेंटेंस लिखा हुआ है आपका, पहला सेंटेंस क्या है, करण इज वाचिंग आ मूवी। करण इज वाचिंग आ मूवी। करण क्या आपका सब्जेक्ट है और आपका नाउन है। करण आपका सब्जेक्ट और नाउन है। ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है और ये आपकी मैन वर्ब है। यहाँ पर ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ये आपकी मैन वर्ब है, ये आपका आर्टिकल है, ये आपका आर्टिकल है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है, इतना समझ में। उसके बाद आपका स्मोकिंग क्या है, सब्जेक्ट है और आपका नाउन है। क्लियर। सब्जेक्ट और आपका नाउन है। उसके बाद ये आपका वर्ब है और ये आपका क्या है बताएंगे, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये आपका ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर आप एक ऑब्जेक्ट है। अगला सेंटेंस आपका, अगला सेंटेंस है, तीनों सेंटेंस पहले पढ़ देता हूं उसके बाद बताऊंगा। मोहित क्या आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है और ये क्या आपका, ये आपका ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर ये आपका एडजेक्टिव है। ये आपका एडजेक्टिव और ये आपका आर्टिकल है। ये आपका आर्टिकल है। समझे, इतनी बात समझी, सभी इतनी बात समझ गए। चलो, इतनी बात तो सभी को समझ में आ गई होगी कि ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच है। क्लियर। देखो यहाँ पर ये आपका क्या काम किया है, यहाँ पर जो किया है ये आपका, यहाँ पर आपका वर्ब बनने का काम किया है। यहाँ पर आपका ये, यहाँ पर ये वर्ब बनने का काम किया है। समझे। यहाँ पर तो ये वर्ब बनने का काम किया है, यहाँ पर ये नाउन बनने का काम किया है। समझे। यहाँ पर ये नाउन बनने का काम किया है और यहाँ पर ये आपका एडजेक्टिव बनने का काम किया है। लेकिन है ना, ये देखो
यहाँ पर ये आपका एडजेक्टिव बनने का काम किया है। तो यह क्या हुआ, अगर कहीं पर आपका एडजेक्टिव बनता है तो उसको क्या बोलेंगे, अगर कहीं पर आपका ये एडजेक्टिव बनता है, यहाँ पर ये आपका वर्ब बनने का काम किया है। क्लियर, यहाँ पर ये आपका वर्ब बनने का काम किया है, यहाँ पर ये आपका नाउन बनने का काम किया है। यहाँ पर ये आपका नाउन बना है और यहाँ पर ये आपका ये एडजेक्टिव बना है, एडजेक्टिव बना है। अगर वर्ब बना तो वर्ब इसको बोलेंगे, लेकिन अगर ये आपका जब B1 प्लस आई आपका नाउन बनता है तो क्या होगा, स्पेशल नाम। अगर आपका B1 प्लस आई नाउन बन जाता है तो क्या होगा इसका नाम, तो इसका नाम क्या होगा, जेरेंड हो जाएगा। क्या इसका नाम हो जाएगा, जेरेंड हो जाएगा। क्लियर, इसका नाम क्या होगा आपका, जेरेंड हो जाएगा। अगर ये आपका एडजेक्टिव बन जाएगा तो क्या होगा इसका नाम, अगर इसका आपका एडजेक्टिव बन जाएगा तो क्या होगा आपका, इसका नाम हो जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या नाम हो जाएगा इसका, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो आपका इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अगर ये आपका एडजेक्टिव बनता है तो उसको क्या बोलेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अगर ये आपका नाउन बनेगा तो जेरेंड बोल देंगे, और वर्ब बनेगा तो वर्ब रहेगा। क्लियर, तो इसको क्या हो जाएगा, ये किसकी विशेषता बता रहा है ये। अब ये देखो इसके मीनिंग से देख लो क्या है। करण इज अ वाचिंग मूवी, यहाँ पर एक्शन हो रहा है कि मूवी देखने का एक्शन किया है। उसके बाद स्मोकिंग कॉज कैंसर, स्मोकिंग से कैंसर होता है, तो यहाँ पर क्या आपका नाउन बन रहा है। उसके बाद मोहित शॉट द रनिंग डीर, तो क्या है, मोहित ने किसको मारा, दौड़ती हिरन को मारा। किसको मारा, दौड़ती ही हिरन को मारा। तो यहाँ पर क्या आपका रनिंग क्या है, दौड़ने की विशेषता बता रहा है। किसकी, क्या उसकी हिरन की, कैसी हिरन के, दौड़ती हिरन, दौड़ती हिरन की उसकी विशेषता बताने का काम किया। तो यहाँ पर क्या हुआ आपके, एडजेक्टिव हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पर क्या हुआ आपका ये एडजेक्टिव हो जाएगा। इतनी बात समझे सभी, मुझे उम्मीद है सभी इतनी बात बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और समझ भी रहे होंगे। तो एक बार बताएंगे सभी, क्या ये आपको इतनी बात क्लियर है। चलो एक बार देख लेंगे, क्लियर है इतनी बात सभी को। अगर इतनी बात क्लियर है तो एक बार नीचे के दो सेंटेंस और देख लेंगे, उनके बाद आगे बढ़ेंगे। नीचे के दो सेंटेंस और देखेंगे, उसके बाद क्या हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर, अब अगला सेंटेंस है, दे स्टार्टेड शूटिंग इन द क्लास। अगला है, दे द मदर कंसोल द क्राइंग चाइल्ड। बताओ क्या होगा आपका। यहाँ पर क्या है, दे क्या आपका सब्जेक्ट है और आपका प्रोनाउन है। दे आपका सब्जेक्ट और आपका प्रोनाउन है, ये आपका वर्ब है, ये आपका वर्ब है, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्लियर, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका प्रीपोजिशन है, और ये प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट है। ये आपका प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट है। इतनी बात क्लियर सभी को। चलो अगला आपका द, आपका ये मदर क्या आपका सब्जेक्ट और आपका नाउन है। क्लियर, द मदर आपका सब्जेक्ट और नाउन है। द आपका आर्टिकल है, द क्या आपका आर्टिकल है। सभी को पता है आर्टिकल किसके लिए आते हैं, नाउन के लिए आते हैं। क्लियर, उसके बाद क्या, ये आपका वर्ब है और ये आपका क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। ये आपका ऑब्जेक्ट है। क्लियर, ये आपका ऑब्जेक्ट और आपका नाउन है। अब ये क्राइंग क्या है, क्राइंग बच्चे ही बचते हैं, रोता हुआ बच्चा, क्या क्राइंग चाइल्ड। तो क्राइंग क्या है आपका, क्राई क्या आपका यहाँ पर एडजेक्टिव है। यहाँ पर क्या आपका एडजेक्टिव है। तो ये बताओ कौन सा एडजेक्टिव है। यहाँ पर ये आपका देखो क्या बना, यहाँ पर ये क्या बना और यहाँ पर ये आपका क्या बना। बताओ दोनों जगह क्या बना ये। तो एक जगह आपका क्या बना है, एक जगह आपका क्या बना है, एक जगह आपका जेरेंड बना है। ये आपका जेरेंड बना है, और एक जगह आपका जेरेंड मतलब नाउन बना है, और एक बार आपका ये क्या बना है, पास्ट पार्टिसिपल बना है। क्या, सॉरी प्रेजेंट पार्टिसिपल बना है। क्या बना है आपका, प्रेजेंट पार्टिसिपल बना है। एक जगह आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल बना है और एक जगह आपका जेरेंड बना है, जेरेंड का नाउन बना है। और काम किया, ऑब्जेक्ट बनने का काम किया है। और सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कौन बनते हैं, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन ही बनते हैं। तो इसमें आपका ये जब नाउन बना तो यहाँ पर क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया। क्लियर, तो यहाँ पर क्या है, आपका ये नाउन बना है, ऑब्जेक्ट बना है, जेरेंड बना है। यहाँ पर ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव बना है, किसी नाउन की विशेषता बता रहा है। इतनी बात क्लियर समझ गए सभी। मुझे उम्मीद है सभी इतनी बात बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि आपका कैसा कैसा ये आपका हुआ था और होने वाला है। एक बार इसको नज़र मार लेंगे, उसके बाद अगला देखेंगे। एक बार सभी इस पर नज़र मारेंगे।
ठीक है, हमारी नज़र अगला सेंटेंस देखेंगे, अगले 2 सेंटेंस और इसको नज़र मार लेंगे और बताएंगे, इन सेंटेंस को पढ़ें और बताएं कि आपका ये क्या है। इस सेंटेंस को पढ़ेंगे और बताएंगे कि आपको ये किस तरीके से काम कर रहे हैं। देखेंगे अभी सेंटेंस में क्या लिखा हुआ आपका, ये क्या आपका, ये आपका क्या है, डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ये क्या आपका एडजेक्टिव है, ये आपका क्या यहाँ पर एडजेक्टिव है, क्लियर। ये आपका एडजेक्टिव है और ये क्या आपका सब्जेक्ट है। ये आपका सब्जेक्ट और आपका क्या है, नाउन है। ये आपका सब्जेक्ट और नाउन है। ये क्या आपकी मैन वर्ब है या फिर इसको बोलो लिंकिंग वर्ब है। मैन वर्ब या लिंकिंग वर्ब है। ये आपका एडवर्ब है, ये आपका एडवर्ब है। और ये क्या आपका, ये आपका एडजेक्टिव है। ये आपका एडजेक्टिव और क्या बनना है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बनने का काम किया है। सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बनने का काम किया है और क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल बना है। प्रेजेंट पार्टिसिपल बना है, क्लियर। ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल बना है। तो किसकी, दिस मूवी इज रियली इंटरेस्टिंग, क्या है, दिस मूवी इज रियली इंटरेस्टिंग। तो मूवी कैसी, बहुत ही इंटरेस्टिंग की। तो ये किसकी विशेषता बता रहा है, ये आपके नाउन की विशेषता बताने का काम किया है। और ये एडवर्ब क्यों, एडवर्ब किसकी विशेषता बताते हैं, एडवर्ब आपके एडजेक्टिव की विशेषता बताते हैं, क्लियर। एडवर्ब किसकी विशेषता बताते हैं, एडवर्ब एडजेक्टिव की विशेषता बताते हैं और एडवर्ब वर्ब की विशेषता बताते हैं और एडवर्ब की विशेषता बताने का काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये आपका एडवर्ब एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है। और ये मूवी क्या है, इंटरेस्टिंग है। तो इंटरेस्टिंग क्या है, यहाँ पर आपके लिंकिंग वर्ब है। और लिंकिंग वर्ब में लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आते हैं, लिंकिंग वर्ब के बाद आपके सब्जेक्ट कंप्लीमेंट आते हैं, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट नहीं आते, समझे। ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट आपके नहीं आते हैं। चलो अगला सेंटेंस है, मोहित क्या है आपका, मोहित आपका क्या है, मोहित क्या है और परफॉर्मेंस क्या है, बताओ। मोहित क्या है और परफॉर्मेंस क्या है, उसके बाद अगला बताएंगे मोहित क्या है और परफॉर्मेंस क्या है। तो यहाँ पर क्या ये आपका सब्जेक्ट और आपका नाउन है। ये क्या आपका, ये वाला आपका क्या, पजेसिव केस ऑफ नाउन है। ये क्या है, पजेसिव केस ऑफ नाउन है, क्लियर। पजेसिव केस ऑफ नाउन का काम किया है किसकी, इसके बाद ये क्या है, ये आपका प्रीपोजिशन है। ये प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट है, क्लियर। ये आपका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ये आर्टिकल किसके लिए आया है, मैच के लिए आया है। ये आपका क्या है, मैन वर्ब है। ये आपका मैन वर्ब है या फिर आपका लिंकिंग वर्ब है, क्लियर। ये आपका मैन वर्ब है या फिर आपके लिंकिंग वर्ब है। और ये क्या आपका, ये आपका क्या है, आपका एडजेक्टिव है, क्लियर। ये आपका एडजेक्टिव और काम किया, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बनने का काम किया है। और ये क्या हुआ आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, कि आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल का बनने का काम किया, समझे। तो समझ गए सभी, सभी इस बात को समझ गए। मुझे उम्मीद है सभी इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि आपको किस किस तरीके से आपका काम करने को किया है। कितनी बात समझे सभी, ये समझ गए। चलो जैसे कि आपका ये यहाँ पर क्या है, ये आपका सब्जेक्ट कंप्लीमेंट और सब्जेक्ट कंप्लीमेंट के बाद क्या आते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं आते, क्या आते हैं, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट आते हैं। लिंकिंग वर्ब के बाद आपके सब्जेक्ट कंप्लीमेंट आते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं आते। यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव बनने का काम किया और एडजेक्टिव आपका सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बना है। और किसकी विशेषता बता रहा है, आपने नाउन की विशेषता बताने का काम किया है, क्लियर। क्लियर है सभी को, मुझे उम्मीद है सभी को इतनी बात बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगी और हो भी रही होगी। तो एक बार इसको नज़र मार लेंगे, उसके बाद हम अगला पढ़ेंगे। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर आप कॉपी नहीं करने दे रहे, नोट नहीं करने दे रहे। कॉपी का मतलब नोट नहीं करने दे रहे। नोट आपको सभी को बाद में करना है, क्योंकि आप साथ में नोट करेंगे तो आप अपने कॉन्सेप्ट से भटक जाएंगे और कॉन्सेप्ट से भटक जाएंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए बाद को नोट्स बनाएं या नोट्स बनाएं, जो भी बनाएं बाद को बनाएं। उससे पहले क्लास के चलते समय आप नोट्स नहीं बनाएं, क्योंकि क्लास में समझाया जाएगा तो आप उसको कॉपी करने में लगे होंगे और फिर आप कॉन्सेप्ट भूल जाएंगे। उसके बाद आपका कुछ नहीं होने वाला, क्लियर, कुछ नहीं होने वाला है। चलो अगला देखते हैं, अब देख लेंगे इसको। एक बार इस पर नज़र मारेंगे। अभी मैंने क्या पढ़ाया था आपका, अभी जो पढ़ाए थे आपके लिए क्या, B1 प्लस आई एन जी बताया था। B1 प्लस आई एन जी क्या क्या काम कर सकता है, B1 प्लस आई एन जी आपका वर्ब बनने का काम करता है, नाउन बनने का काम करता है और आपका एडजेक्टिव बनने का भी काम करता है। नाउन बनता है तो उसका स्पेशल नाम जेरेंड हो जाता है। एडजेक्टिव बनता है तो उसका स्पेशल नाम प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाता है। और वर्ब तो आपका बनता ही है, क्लियर। इसी तरीके से आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म से आपका क्या बन सकता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म से आपका वर्ब बन सकता है और आपका एडजेक्टिव बन जाएगा, कि आपका वर्ब बन जाएगा और आपका एडजेक्टिव बनने का काम करेगा। तो आप इसको एक बार नज़र मार लेंगे, उसके बाद हम इसको देखेंगे। एक बार नज़र मार लो, उसके बाद हम इसको समझेंगे।
समझे सभी? चलो देखते हैं कैसे ये काम करेगा और उसको समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से। देख लो पहले। अब ये क्या आपका पास्ट पार्टिसिपल है, ये क्या आपका, ये क्या बनता है आपका, ये वर्ब है, ये आपकी यहाँ पर वर्ब है। चलिए समझे सभी, ये आपकी वर्ब है। कैसे फंक्शन करती है, एक तो आपको वर्ब बनने का काम करती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आपका वर्ब बनने का काम तो करती है, लेकिन साथ में ये आपका एडजेक्टिव बनने का भी काम करेगी। क्लियर, आपका एडजेक्टिव बनने का काम भी करेगी। अगर आपका ये वर्ब होगी तो सेंटेंस में क्या होगी, आपके वर्ब बनने का काम करेगी, लेकिन अगर ये आपका एडजेक्टिव बनने का काम करेगी तो क्या कहलाएगी, आपकी पास्ट पार्टिसिपल कहलाएगी। क्या कहलाएगी, आपकी पास्ट पार्टिसिपल कहलाएगी। अगर ये आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर बनती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर बनती है तो क्या होगा, आपका या तो वर्ब बनेगी या फिर आपका ये एडजेक्टिव बनेगी, या तो आपकी वर्ब बनेगी या फिर आपका ये एडजेक्टिव बनेगी। क्लियर तीन बार सभी को, या तो वर्ब बनेगी या फिर आपका ये एडजेक्टिव बनेगी। अगर जब एडजेक्टिव बनेगी, जब ये एडजेक्टिव बनेगी तो क्या कहलाएगी आपकी, जब ये एडजेक्टिव बनेगी तो क्या कहलाएगी आपकी पास्ट पार्टिसिपल कहलाएगी। क्या कहलाएगी, ये आपकी जब एडजेक्टिव बनेगी तो क्या कहलाएगी, आपकी पास्ट पार्टिसिपल। इसका नाम क्या हो जाएगा, आपका पास्ट पार्टिसिपल इसका नाम होगा। क्लियर, और बन बनेगी तो वर्ब का काम रहेगा, लेकिन जब अगर एडजेक्टिव बनेगा तो क्या होगा, आपका इसका नाम क्या होगा, स्पेशल नाम हो जाएगा इसका पास्ट पार्टिसिपल। समझे तीन बात, क्या आपका स्पेशल नाम क्या हो जाएगा, आपका पास्ट पार्टिसिपल इसका स्पेशल नाम हो जाएगा। समझे, स्पेशल नाम हो जाएगा। तो एक बार इन सेंटेंस को पढ़ दो, उसके बाद हम इनका पोस्टमार्टम करेंगे। ये क्या आपका सब्जेक्ट है और आपका क्या प्रोनाउन है, ये आपका सब्जेक्ट है, आपका प्रोनाउन है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका मेन वर्ब है। क्लियर, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर आपका मेन वर्ब है, ये आपका एडजेक्टिव है, ये आपका एडजेक्टिव है, और ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्लियर, ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये एडजेक्टिव किसकी विशेषता बता रहा है, आपके नाउन की विशेषता बताने का काम किया। क्लियर, ये आपका टू प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट है, ये प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट है। समझे, इसी तरीके से अगले सेंटेंस में है आपका, अगले सेंटेंस में क्या है, अगले सेंटेंस में देखेंगे तो आपका क्या, ये आपका नाउन है, ये आपका नाउन और आपका सब्जेक्ट है, ये आपका एडजेक्टिव है, यहाँ पर आपका ये एडजेक्टिव है, फुल आपका वर्ब है। क्लियर, फुल आपका वर्ब है, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब का ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर ये आपका एडजेक्टिव है। किसकी विशेषता बता रहा है, आपकी इंस्ट्रक्शन की विशेषता बताने का काम किया है। यहाँ पर ये आपका एडजेक्टिव है। तो आपने देखा होगा, आपने ये देखा होगा कि यहाँ तब ये आपका गिवन वर्ब बन रहा है और यहाँ पर ये आपका एडजेक्टिव बन रहा है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही, है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही, लेकिन एक जगह आपका एडजेक्टिव, एक जगह आपका एडजेक्टिव क्या बन रहा है, वर्ब बन रहा है, एक जगह आपका एडजेक्टिव बन रहा है। तो यहाँ पर क्या है, यह यहाँ पर वर्ब बनने का काम किया है, यहाँ पर ये आपका वर्ब बनने का काम किया है, लेकिन यहाँ पर ये आपका एडजेक्टिव बनने का काम किया है, यहाँ पर ये आपका एडजेक्टिव बना है। और जब एडजेक्टिव बना है तो यहाँ पर क्या कहलाएगा, ये जब एडजेक्टिव बना है, अगर वर्ब बना तो वर्ब कहलाएगा, लेकिन अगर ये एडजेक्टिव बनने का काम करता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर एडजेक्टिव बनने का काम करती है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका इसका नाम, तो इसका हाइफन नाम क्या हो जाएगा, इसका मार्केट के अंदर, इसका मार्केट के अंदर नाम क्या होगा, इसका पास्ट पार्टिसिपल। क्या हो जाएगा आपका पास्ट, इसका हाईफाई नाम क्या हो जाता है, आपका पास्ट पार्टिसिपल इसका हाईफाई नाम हो जाता है। क्लियर, तो यहाँ पर देख लोगे, यहाँ पर आपका वर्ब बना और यहाँ पर आपका ये एडजेक्टिव बना है। किसकी विशेषता बता रहा है, ये आपके एडजेक्टिव काम क्या होता है, एडजेक्टिव काम होता है आपका नाउन की विशेषता बताना। क्लियर, ये आपको किसकी विशेषता बता रहे हैं, यहाँ पर आपके नाउन की विशेषता बताने का काम किया है। क्या तीन बात सभी को समझ में आई। अब ये अगर मैं आपको ये नहीं पढ़ाऊं, देखो चैप्टर तो आपका प्रोनाउन ही है, लेकिन इन चीज़ों को मैं इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि ये चीज़ें आपको समझाएंगी कि आने वाले सेंटेंस कुछ बड़े होंगे। ऐसा तो नहीं मैं छोटे छोटे सेंटेंस लेकर आपको पढ़ाता रहूँ और लास्ट में जब पढ़ाऊँ, लास्ट में एकदम आपको बड़े सेंटेंस दे दूँ तो आप घबरा जाओगे। इसलिए आपकी हैबिट में ऐसी बना दूंगा कि आप शुरू से ही बड़े सेंटेंस देख के चलोगे, और बड़े सेंटेंस जब देख के चलोगे तो लास्ट तक आप बड़े देखते चले जाओगे, तो आने वाले टाइम में आपको इतना बिल्ड हो जाओगे कि बड़े सेंटेंस आप डरोगे नहीं। बच्चा कब डरता है, बच्चा जब डरता है जब बड़ा सेंटेंस देखता है, छोटा सेंटेंस तो हर कोई तोड़ लेता है, बड़ा सेंटेंस आता है तो डर जाता है। अब ऐसे ही मैं बड़े बड़े सेंटेंस पढ़ाऊंगा तो तुम डर जाओगे। और अब ये सब आपको पता होगी कि कौन सा काम क्या करता है, छोटे छोटे टॉपिक आपको पता होंगे तो ये आपके डोज
छोटी छोटी डोज दे दी जाती हैं आपको ये, तो आप समझ जाओ कि हाँ ये कैसे कैसे ये आने रहे हैं जो सर जी ने पहले पढ़ा रखे हैं। इस तरीके से आपको ये, इसीलिए आपको थोड़ा थोड़ा प्रोनाउन के अंदर ये आपको छोटे छोटे टॉपिक दिए जा रहे हैं, जिससे आप आने वाले सेंटेंस को मजबूत कर सकें, उनको समझ सकें, समझे। तो ये आपका क्या है, समझ में है सभी को। ये आपको यहाँ पर एडजेक्टिव बनाए, सॉरी वर्ब बनाए, यहाँ पर आपका ये एडजेक्टिव बनाए। तो आपके यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म समझ सकते हो क्या, आपके एडजेक्टिव बनेगा, वर्ब तो बनेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म में, वर्ब है तो वर्ब तो बनेगी, लेकिन याद रख सकते हो कि आपकी एडजेक्टिव बनेगी तो कैसे काम करेगी, और उसका हाईफाई नाम क्या हो जाएगा। जब एडजेक्टिव बनने का काम करे तो हाईफाई नाम क्या हो जाएगा, हाईफाई नाम इसका पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। क्लियर, इसका हाईफाई नाम क्या हो जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। क्या इतनी बात समझे सभी? चलो, मुझे उम्मीद है सभी इतनी बात बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो एक बार चलो सेंटेंस, अब अगले सेंटेंस लगा दो। अब 3 सेंटेंस और लगाओ, उसके बाद हम देखते हैं क्या आपको इतना समझ में आया। 3 सेंटेंस फटाक से लगा दो। पढ़ लिया सभी ने? चलो, अच्छे तरीके से सभी ने पढ़ लिया होगा। अगर सभी ने पढ़ लिया है तो एक बार देख लेते हैं, अगर सभी ने पढ़ लिया है तो एक बार देख लेते हैं कैसा आपका ये पढ़ा हुआ आया है। चलो देखते हैं। चलो आ जाएंगे, आए सेंटेंस को पढ़ते हैं, उसके बाद इनका बनाते हैं कैसे यह सेंटेंस बनने का काम करते हैं। देखो पहला सेंटेंस है, रजन बॉट अ यूज कार फॉर हिज वाइफ। यहाँ पर क्या है, रजन क्या आपका सब्जेक्ट है, रजन आपका क्या सब्जेक्ट है, बॉट आपका वर्ब है, और ये क्या आपका एडजेक्टिव है, ये आपका एडजेक्टिव है, ये आपका कार क्या ऑब्जेक्ट है, और आपका क्या है नाउन है। ऑब्जेक्ट आपका नाउन है, ये आपका प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट है, ये प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट है, ये प्रीपोजिशन का आपका क्या है, ये प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट है, और ये आपका यहाँ पर क्या है एडजेक्टिव है। क्लियर, ये आपका यहाँ पर एडजेक्टिव है, यहाँ पर ये आपका एडजेक्टिव है। और उसके बाद अगला सेंटेंस देखेंगे, उसके बाद दोनों सेंटेंस को हम बताएंगे कैसे कैसे ये यूज हुआ है। क्लियर, आपका क्या है, ये आपका प्रोनाउन है और आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। क्लियर, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका प्रीपोजिशन है, और ये प्रीपोजिशन का आपका, ये प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका एडजेक्टिव है। क्लियर, ये आपका एडजेक्टिव है, और ये भी आपका क्या है एडजेक्टिव है। दोनों किसके लिए आए हैं, दोनों नाउन के लिए आए हैं। क्या है, दोनों आपके आपका एक क्वांटिटेटिव है, आपका एक डेमोस्ट्रेटिव आपका एडजेक्टिव है। ये किसके लिए आए, दोनों नाउन के लिए आए, समझे। अब समझते हैं इनका, अब इनको समझते हैं कि ये काम क्या कर रहा है। एक तो देखो यूज यहाँ पर है, और एक यूज आपका यहाँ पर है, दोनों का मीनिंग, दोनों काम अलग अलग कर रहे हैं। एक यूज आपका यहाँ पर है, एक यूज आपका यहाँ पर है, दोनों वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे बने हुए हैं। तो देखो राजन बॉट आ यूज कार, तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर ये आपका एडजेक्टिव बना, क्या बना पास्ट पार्टिसिपल बना, यहाँ पर आपका पास्ट पार्टिसिपल बना, तो नाउन की विशेषता बता रहा है, इसलिए आपका ये पास्ट पार्टिसिपल हो गया। ये ठीक है, क्लियर। अगर इसको वर्ब बना दो तो ये क्या है, ये तो वर्ब है आपकी। अगला देखते हैं, अब इसमें आई यूज आ कैलकुलेटर फॉर ऑल दिस कैलकुलेशन। यहाँ पर क्या, ये आपका वर्ब बनने का काम किया है, यहाँ पर आपका ये वर्ब बनने का काम किया, यहाँ पर ये आपका पार्टिसिपल एडजेक्टिव बनने का काम किया है। क्लियर, तो यहाँ पर दोनों का अपना यूज अलग अलग और दोनों अलग अलग काम करने के तरीके से बनाए गए हैं, समझे सभी। चलो अगला सेंटेंस देखेंगे, इस बात को सभी समझे कि दोनों को तरीके बनाने का अलग अलग है। अगला सेंटेंस है, ऑल द इलेक्टेड एमपीएस वर कॉल्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। बताओ क्या होगा, बताएंगे सभी। यहाँ पर क्या है, अब कुछ बच्चे बोल रहेंगे सर, चलो ये तो आपका क्या है एडजेक्टिव है। क्लियर, ये आपका एडजेक्टिव है, ये क्या है, ये क्या आपका नाउन है। क्लियर, ये आपका नाउन है, ये क्या आपकी वर्ब है, तो ये क्या है, ये तो लोग प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट है। क्लियर, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अब देखो यहाँ दो दो, यहाँ पे इसे वर्ब माने, इसे वर्ब माने, किसको वर्ब मानोगे। अगर इसे वर्ब मानोगे तो नाउन से पहले कई वर्ब आते देखिए, सब्जेक्ट से पहले कई ऐसा नहीं आ जाती है, लेकिन यहाँ पर ये वर्ब का काम तुम्हें लगता है ये वर्ब का काम कर रही है। अगर ये वर्ब है तो ये क्यों दिया, अगर ये वर्ब है तो ये वर्ब क्यों आई, क्योंकि यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब भी लगी हुई है, फिर मैन वर्ब लगी हुई, इसका मतलब ये दोनों वर्ब हैं।
यहाँ तो सबूत है कि एक हेल्पिंग वर्ब एक मैन वर्ब है, लेकिन यहाँ तो आपका ये सबूत नहीं है कि यहाँ पर कह सकते हो वर्ब है इसको। ये क्या है, किसको नाउन, किसकी विशेषता बता रही है, ये आपके नाउन की, किसके एमपीएस की विशेषता बताने काम की है। तो यहाँ पर क्या है, आपका एडजेक्टिव है, यहाँ पर आपका एडजेक्टिव है, ये भी आपका एडजेक्टिव है। और आर्टिकल किसके लिए है, आर्टिकल आपके नाउन या प्रोनाउन के आते हैं, सॉरी नाउन के लिए आते हैं। यहाँ पर आपका ये क्या, आपका ये आपकी यहाँ पर मैन वर्ब है, यहाँ पर ये आपकी मैन वर्ब है, ये आपका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर आपका ये क्या है, तो ये क्या आपका पास्ट पार्टिसिपल है, क्या है आपका पास्ट पार्टिसिपल, इसको हम बोल देंगे। क्लियर, ये आपका क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। यहाँ पर क्या है, ये किसकी, नाउन के साथ आके नाउन की विशेषता बता रहा है, इसलिए आपका पास्ट पार्टिसिपल हुआ, लेकिन यहाँ पर आप ये वर्ब बनने का काम किया। क्लियर सभी, क्या इतनी बात सभी समझे, क्या इतनी बात सभी समझे, मुझे उम्मीद है सभी इतनी बात बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और ये आपका सेंटेंस किसमें, आपका सेंटेंस ये पैसिव में है, किसमें आपका ये सेंटेंस आपका किसमें है, ये सेंटेंस आपका पैसिव में है, समझे, ये किसमें आपका पैसिव में। क्लियर, ये आपका किसमें पैसिव के अंदर लिखा हुआ है। इतनी बात समझे सभी, मुझे उम्मीद है सभी को इतनी बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी और समझ भी रहे होंगे। तो एक बार बताएंगे कि हाँ सर इस बात समझ में आ रही है या नहीं, सभी को बात समझ में आई, चलो सभी को बात समझ में आई। तो अगला देखते हैं, एक बार इस पर नज़र मार लेंगे, इसको बाद हम अगला देखेंगे। एक बार इस पर आप नज़र मार लें, सिर्फ नज़र मार लेंगे, इससे कि वो आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा और पढ़ते भी रहेंगे। देखा सभी ने, चलो अगला देखते हैं आपका। अब क्या पढ़ेंगे हम, देख लें एक बार, क्या पढ़ेंगे, डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज क्या होता है, पहले ये बताऊंगा, बाद को पहले इनको आप नज़र मार लो एक तरीके से, इन सेंटेंस पर नज़र मार लो, उसके बाद आपको डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज बताऊंगा क्या होता है ये। तो डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज क्या होता है, देखो डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन आपके दो तरीके से काम करते हैं, एक तो ये आपके एडजेक्टिव भी बन सकते हैं और आपके प्रोनाउन भी बनते हैं। ये आपके एडजेक्टिव भी बन जाते हैं और आपके ये प्रोनाउन भी बन जाते हैं। अब दिस दैट का मतलब होता है दिस कार, मतलब दूर और पास के लिए इनका यूज होता है, किसके लिए, दूर और पास के लिए आपका यूज होता है। दिस मानी पास और दैट मानी दूर, मतलब ऐसा मतलब मीन दूर दैट का नहीं है, लेकिन ये पास की चीज़ों और दूर की चीज़ों का, मतलब ये कार, ये पेन वो हाउस ये हाउस, इस तरीके से आपका ये यूज होता है, दिस दैट का आपका यूज करने का काम किया जाता है। अब ये आपका, ये दोनों आपके सिंगुलर होते हैं, ये तो आपके सिंगुलर होते हैं। क्लियर, ये आपके क्या होते हैं, सिंगुलर का काम कर सकते हैं, और ये आपके प्लूरल में आते हैं। क्लियर, ये आपके किस में आते हैं, प्लूरल में आते हैं। दिस दैट दिस दोज का प्रयोग, दिस दैट दिस नियर और पास के लिए, दूर और पास के लिए काम करने के लिए यूज होता है। इसके बाद अगला ये आपके एडजेक्टिव भी बन सकते हैं और नाउन भी बनने का काम करते हैं। ये आपके एडजेक्टिव भी बन जाते हैं, एडजेक्टिव भी होते हैं, और ये आपके प्रोनाउन भी होते हैं। क्लियर, इतनी बात क्लियर, ये आपके प्रोनाउन बनने का भी काम करते हैं, दोनों काम करते हैं। क्लियर, ये आपके एडजेक्टिव भी बनते हैं और आपके ये प्रोनाउन भी बनते हैं। इतनी बात समझे सभी, ये आपके एडजेक्टिव बनने का काम भी करते हैं, आपका प्रोनाउन बनने का काम भी करते हैं। कैसे करते हैं देखो, दिस क्या आपका सब्जेक्ट और आपका क्या है, प्रोनाउन है। दिस आपका सब्जेक्ट और प्रोनाउन है, ये आपका वर्ब है, और ये आपका क्या है, ये आपका यहाँ पर ये क्या, माई क्या आपका एडजेक्टिव है, माई आपका एडजेक्टिव और कार क्या आपका ऑब्जेक्ट है। क्लियर, और नाउन है, कार क्या आपका ऑब्जेक्ट है और नाउन है, कार आपका ऑब्जेक्ट और नाउन है, काम क्या है, कार आपका ऑब्जेक्ट है, नाउन है, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं है, लिंकिंग पर का तो ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सॉरी ये क्या था आपका सब्जेक्ट कंप्लीमेंट और आपका नाउन है। क्लियर, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट और आपका नाउन है, ये आपकी वर्ब है, कौन सी, लिंकिंग वर्ब है। क्लियर, ये आपकी लिंकिंग वर्ब बोलो या मैन वर्ब बोलो। क्लियर समझे, उसके बाद आई क्या सब्जेक्ट है, ये क्या वर्ब है, और इसके बाद ये क्या आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, और दिस क्या यहाँ पर आपका एडजेक्टिव है, दिस यहाँ पर आपका एडजेक्टिव है। तो आपने ये चीज़ देखी, देखो शब्द एक ही है, शब्द एक ही है और काम अलग अलग हो रहे हैं। एक चीज़ आपने इसमें गौर करी कि शब्द एक ही है लेकिन काम अपना अलग अलग कर रहे हैं।
तो आपने इससे क्या समझा, आपने इससे समझा कि आपके जो डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं ये आपके एडजेक्टिव भी बन जाते हैं और आपके ये प्रोनाउन बनने का भी काम करते हैं। क्लियर। और इनका मीनिंग क्या होता है, इनका मीनिंग ऐसे देता है, पास की चीज़ या दूर की चीज़ का मीनिंग देने का काम करते हैं। ये सिंगुलर के लिए जो होते हैं, ये आपके प्लूरल के लिए जो होते हैं। क्लियर थी बात, समझे। अब देखो यहाँ पर दिस इज माई कार, आई वांट दिस कार, तो ये क्या हुआ आपका, यहाँ पर ये आपका क्या सब्जेक्ट बन रहा है, आपका प्लूरल बन रहा है, सब्जेक्ट का प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ पर ये आपका एडजेक्टिव बनने का काम किया है। यहाँ पर क्या आपका ये डिमोस्ट्रेटिव आपका एडजेक्टिव बनने का काम किया है, डिमोस्ट्रेटिव आपका एडजेक्टिव बना, यहाँ पर आपका ये प्रोनाउन बनने का काम किया है। क्लियर। इतना समझे सभी, मुझे उम्मीद है सभी इतनी बात बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो एक बार सेंटेंस को नज़र मार लेंगे, उसके बाद सेंटेंस को हम और भी कराएंगे। तो ये दिस दैट कैसे यूज होते हैं, एक बार सेंटेंस को नज़र मारेंगे। अगला सेंटेंस है द एयर ऑफ दिल्ली इज मोर पोल्यूटेड देन मुंबई। इस सेंटेंस में कंपैरिजन की बात की जा रही है। तो इस सेंटेंस में कंपनी द एयर ऑफ दिल्ली मोर पोल्यूटेड देन मुंबई। तो यहाँ पर आपका क्या है कि एयर की और मुंबई की को कंपैरिजन हो सकती है, हवा से और मुंबई से कोई कंपैरिजन हो सकती है, कोई कंपैरिजन नहीं हो सकती, क्योंकि हवा की कंपैरिजन हवा से तो कर सकते हो, कंपैरिजन करना होगा तो सेम चीज़ चाहिए ना कंपैरिजन करने के लिए। जब कंपैरिजन करोगे तो सेम चीज़ चाहिए। तो हवा का कंपैरिजन या तो हवा से कर सकते हो, लेकिन यहाँ तो मुंबई है, तो मुंबई से कर पाओगे नहीं। हवा का कंपैरिजन करना है तो हवा से किया जाएगा। तो कैसे लिखा जाएगा, तो यहाँ पर क्या है, तो क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ पर अगर हवा का कंपैरिजन करना तो हवा से करोगे ना, मुंबई से थोड़ी करोगे। हवा का कंपैरिजन हवा से करोगे, मुंबई से नहीं करोगे। तो यहाँ पर लिखा द एयर ऑफ दिल्ली इज मोर पोल्यूटेड देन मुंबई। यहाँ पर क्या लिखोगे, या तो लिखो द एयर ऑफ मुंबई, या तो ऐसे लिखो द एयर ऑफ मुंबई, द एयर ऑफ मुंबई। लेकिन नाउन को रिपीट नहीं होने देना, तो क्या लिखेंगे, या फिर लिखो दैट ऑफ मुंबई, दैट ऑफ मुंबई। इस तरीके से लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो। तो आगे ये कॉन्सेप्ट अभी दिखाया है, लेकिन इसको आगे और बेसिक से बताऊंगा। लेकिन याद रख सकते हैं अभी इसको खाली मैंने दिखाने के लिए, लेकिन आगे और बेसिक से बताऊंगा। इसको बताया कंपैरिजन क्या होता है, सेम चीज़ों में होता है। लेकिन अगला देखेंगे, चलो इसको यहाँ पे छोड़ देंगे अभी। अभी तो सिर्फ आपको बताया, बाकी इसका कॉन्सेप्ट हम आगे बताएंगे। अभी सिर्फ दिस दैट का देख लें, उसके बाद आपका दैट क्यों आया उसके हिसाब से बताने का काम करेंगे, समझे। ये आपका काम बताने का काम करेंगे। पहले चलो, तो इस बात पे पहले ये सेंटेंस देख लो, उसके बाद हम उसको देखेंगे। पहले सेंटेंस देख लो, ये सेंटेंस क्या लिखे हुए हैं उसको हम इस वाले को हम अभी बताएंगे। इसको अभी लिख लो, अभी बताएंगे, लेकिन पहले ये सेंटेंस देख लो, सेंटेंस देख लो पहले ये। अभी लिखा है कमल, पहले पढ़ लो एक बार, उसके बाद हम बताऊंगा। पहले पढ़ लो उसके बाद बताऊंगा मैं, पहले पढ़ लो इनको, पहले पढ़ लो एक बार। यहाँ पे लिखा है कमल इज टॉलर देन मी, कमल इज टॉलर देन मी। अब यहाँ पर क्या है, कंपेरिजन की बात हुई है, यहाँ पर कंपेरिजन की बात हो रही है। अब कंपेरिजन की बात हो रही है तो कंपेरिजन में दो लोग आते हैं। कंपेरिजन हमेशा दो चीज़ों में किया जाएगा, कंपेरिजन हमेशा दो चीज़ों में किया जाएगा ना, दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए, तभी तो कंपेरिजन कर सकते हो कि ये छोटी है बड़ी, इस तरीके से आप कंपेरिजन कर सकते हो। तो कंपेरिजन हमें दो चीज़ों में किया जाता है। यहाँ पर क्या है, कमल आपका सब्जेक्ट और आपका नाउन है, कमल आपका सब्जेक्ट और नाउन है। ये आपकी क्या है, लिंकिंग वर्ब है। क्लियर, ये आपके लिंकिंग वर्ब है, और टॉलर क्या आपका एडजेक्टिव है। टॉलर आपका एडजेक्टिव और क्या आपका सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बनने का काम किया है। क्लियर, ये आपका यहाँ पर कंजक्शन है, यहाँ पर ये आपका कंजक्शन है, और ये क्या है यहाँ पर, ये क्या बताएंगे आप, यहाँ पर कंजक्शन है। तो यहाँ पर क्या, कमल इज टॉलर देन मी, यह कंपेरिजन की बात कही है, तो कंपेरिजन की बात के लिए और दूसरा बंदा चाहिए ना, चाहिए। यहाँ पर क्या लिखना होगा, यहाँ पर लिखा जाएगा क्या, आई, और इसका एम जो होता है यहाँ पर, एम क्या आपका
एम यहाँ पर क्या होता है, एम यहाँ पर क्या होता है आपका अंडरस्टूड होता है, एम यहाँ पर क्या होता है आपका अंडरस्टूड होता है, छिपा हुआ होता है लेकिन होता जरूर है। क्लियर, आप लिख भी सकते हो ना भी लिखो आपकी बात है, लेकिन यहाँ पर आई क्या होता है, आई यहाँ पर आपका क्या होता है, एम सॉरी यहाँ पर क्या होता है आपका अंडरस्टूड होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कमल इज टॉलर देन आई एम। इस तरीके से आपका ये आपका कंजक्शन है, कंजक्शन आपको दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। तो आपका एक सेंटेंस ये हो जाएगा, एक सेंटेंस ये हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, तो आपका सही सेंटेंस कैसा बनेगा, सही सेंटेंस बनेगा कमल इज टॉलर देन मी, नहीं आई एम, आई एम। इस तरीके से आपका कंपेरिजन बनने का काम करेगा, समझे। इस तरीके से आपका ये कंपेरिजन बनने का काम करेगा। इसी तरीके से मनीष हैज नॉट फॉलोड देन गिवन इंस्ट्रक्शन। अगला सेंटेंस पढ़ें सभी, अगला सेंटेंस पढ़ के बताएं। ये क्या आपका मनीष क्या आपका सब्जेक्ट है और नाउन है। मनीष आपका क्या यहाँ पर आपका मनीष आपका सब्जेक्ट और आपका नाउन है। ये आपकी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका एडवर्ब है। क्लियर, और ये आपका क्या है, मेन वर्ब है। ये आपका मेन वर्ब है और ये क्या आपका, ये आपका ऑब्जेक्ट है। ये आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और आपका ये क्या आपका यहाँ पर एडजेक्टिव है। क्लियर, यहाँ पर ये आपका एडजेक्टिव और ये आर्टिकल किसके लिए है, आर्टिकल आपके नाउन के लिए है, और ये किसके लिए है आपका, ये किसके लिए है। तो यहाँ पर क्या है, आपके ये वाला जो आपका यहाँ पर क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म से क्या बनते हैं आपके एडजेक्टिव जो बनते हैं, तो क्या बनते हैं, पास्ट पार्टिसिपल बनते हैं आपके, पास्ट पार्टिसिपल बनने का काम करते हैं। क्लियर, आपका क्या बनते हैं, पास्ट पार्टिसिपल बनने का काम करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ क्या बनते हैं आपके, अगर आपके वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव की तरह काम करती है तो हाईफाई नाम क्या हो जाता है, उसका हाईफाई नाम आपका पास्ट पार्टिसिपल हो जाता है। समझे इतनी बात, इतनी बात समझे सभी। चलो, मुझे उम्मीद है सभी इतनी बात बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगला आपका आई हैव गिवन सम इंस्ट्रक्शन टू हाउल। बताओ क्या होगा, बताओ क्या होगा। यहाँ पर क्या है, आई क्या है, सब्जेक्ट और आपका प्रोनाउन है। ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ये आपकी यहाँ पर मेन वर्ब है। क्लियर, सम क्या आपका एडजेक्टिव है और आपका क्या है, ये यहाँ पर क्या है आपका इंस्ट्रक्शन क्या आपका ऑब्जेक्ट है। क्लियर, ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपका टू प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट है। क्लियर, ये आपका प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर गिवन देखो, यहाँ पर गिवन आपका एडजेक्टिव बना और यहाँ पर आपका ये वर्ब बना है। यहाँ पर ये आपका एडजेक्टिव बना, पार्टिसिपल बना है, और यहाँ पर ये आपका वर्ब बनने का काम किया है। समझे, यहाँ पर ये आपका वर्ब बनने का काम किया है। यहाँ पर ये आपका वर्ब बना है। क्लियर, यहाँ पर ये आपका वर्ब बनने का काम किया है। इतनी बात सभी समझे, मुझे उम्मीद है सभी इतनी बात अभी क्लियर से समझ गए होंगे और अच्छे तरीके से समझ भी रहे होंगे। तो आपने क्या सीखा आज, आपने आज डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन सीखा, उसके बाद और भी चीज़ें मैंने क्या बताया आपका, फिर उसके बाद वर्ब भी आईएनजी फॉर्म बताया, आईएनजी फॉर्म बताया। उसके वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ आपका पार्टिसिपल कैसे बनता है, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, आपको वर्ब वर्ब की V1 प्लस आईएनजी के साथ कैसे बनता है वो बताया। अब अगला देखते हैं, अगला क्या है, अगला आपका सेंटेंस है, कुछ नहीं है, सेंटेंस पढ़ेंगे और बताएंगे। इन सेंटेंस को लगाओ और बताओ, सेंटेंस को लगाओ और बताओ इसमें कैसे कैसे ये यूज हो रहा है। एक बार सेंटेंस को लगा लेंगे, उसके बाद बताएंगे। सेंटेंस पढ़ेंगे सभी। देखो चलो पढ़ते हैं, सेंटेंस को देखेंगे और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। राजेश के आपका सब्जेक्ट और आपका नाउन है, राजेश आपका सब्जेक्ट और नाउन है, ये आपकी लिंकिंग वर्ब है। क्लियर, और ये आपका क्या है, लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आते हैं आपके, लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आते हैं, कंप्लीमेंट आते हैं। तो ये क्या आपका एडजेक्टिव है, ये आपका एडजेक्टिव है, कौन सा आपका पास्ट पास्ट पार्टिसिपल है, और क्या आपका पास्ट पार्टिसिपल और काम क्या है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बनने का काम किया है। क्या क्या आपका सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बनने का काम किया है। क्लियर, किसके, राजेश के बारे में बात की गई। ही इज ट्राई, अगला है आपका ही इज ट्राई। ही क्या आपका सब्जेक्ट और आपका क्या प्रोनाउन है, ये आपका लिंकिंग वर्ब है, और ये क्या आपका,
ये आपका क्या है, एडजेक्टिव, और क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। क्या आपका एडजेक्टिव है, ये आपका एडजेक्टिव है, और सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बना है कि आपका पास्ट पार्टिसिपल का काम किया। क्लियर, ये आपका पास्ट पार्टिसिपल बनने का काम किया है। समझे तीन बात सभी? क्या सभी तीन बात समझ गए? जो आपको मैंने बताया था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ अगर एडजेक्टिव बनता है तो क्या होता है, उसका हाईफाई नाम उसका पास्ट पार्टिसिपल होता है। क्लियर। अगला आपका सब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट और आपका प्रोनाउन है। ये आपकी क्या है, ये आपको पता कौन सी, आपकी लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है। ये आपका क्या है, एडजेक्टिव है। ये आपका प्रीपोजिशन है, और ये आपका प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट है। ये आपका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। और ये क्या है, इसका हाईफाई नाम क्या है, इसका हाईफाई नाम आपका पास्ट पार्टिसिपल है। पास्ट पार्टिसिपल और काम की क्या है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बनने का काम किया है। क्या काम किया है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बनने का काम किया है, एडजेक्टिव है। और ये आपका प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट है। समझे? और ये क्या आपका, ये आपका यहाँ पर, ये आपका क्या यहाँ पर आपका एडजेक्टिव है। क्लियर, ये आपका यहाँ पर आपका क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव आपका एडजेक्टिव है। क्लियर, तो इतनी बात क्लियर सभी को? क्या सभी को इतनी बात क्लियर है? मुझे उम्मीद है सभी को इतनी बात बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगी, और नहीं भी होगी तो अच्छे तरीके से क्लियर मैंने कर दी है, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आई होगी। अब ये वाला सेंटेंस आप देख सकते हैं, ये वाला सेंटेंस देखेंगे सभी, जो मैंने आपको मुंबई वाला बोला था वो अभी आपको समझाने का टाइम आ चुका है। पीछे छोड़ के आया था ना अभी सेंटेंस, मुंबई, दैट ऑफ मुंबई वाला। अब समझो, एक बार पढ़ लो उसके बाद समझाते हैं। समझ गए? चलो, ये क्या आपका सब्जेक्ट है, और आपका नाउन है। क्लियर, ये आपका क्या प्रीपोजिशन है, ये आपका प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये आपकी क्या है, बताएंगे ये क्या आपके लिंकिंग वर्ब है या फिर मैन वर्ब बोलेंगे, लिंकिंग वर्ब है या फिर आपकी मैन वर्ब है। ये मोर पॉपुलेट क्या है, एडवर्ब, और आपका क्या है, एडवर्ब है, और क्या आपका एडजेक्टिव सप्लीमेंट। ये आपका क्या है, मोर क्या आपका एडवर्ब है, और ये क्या आपका एडजेक्टिव है। क्लियर, ये आपका एडजेक्टिव और काम किया, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बनने का काम किया है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बनने का काम किया है। और एडजेक्टिव की विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव विशेषता आपकी एडवर्ब बताती है। क्लियर, देन क्या आपका कंजक्शन है, देन यहाँ पर आपका कंजक्शन है। क्लियर, ये क्या, ये सब्जेक्ट टू है, सब्जेक्ट टू है। क्लियर, यहाँ तो अब यहाँ पर द एयर ऑफ दिल्ली मोर पोल्यूटेड देन मुंबई, हाँ से हवा का कंपेरिजन करना, हवा की बात करनी है तो यहाँ पर हवा की बात करी जाएगी, मुंबई की बात करी जाएगी। हवा का और मुंबई का तो कोई लेना जाना नहीं, या तो दिल्ली की बात करो, दिल्ली से लेना जाना हो जाता, लेकिन हवा की बात मुंबई से कैसे हो जाएगी, मुंबई की हवा से होगी ना। मुंबई की हवा से होगी तो क्या लिखेंगे हम, या तो लिखेंगे द एयर ऑफ मुंबई, द एयर ऑफ मुंबई लिखेंगे। तो ये क्या सब्जेक्ट टू है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे द एयर एयर ऑफ मुंबई इज क्या है, इसमें आपका अंडरस्टूड रहता है, इज आपका इसमें अंडरस्टूड रहता है। क्लियर, इस तरीके से लिखेंगे। या फिर क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, या फिर लिखेंगे क्या, दैट ऑफ मुंबई लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, दैट ऑफ मुंबई लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, दैट ऑफ मुंबई। या फिर लिखेंगे हम दैट ऑफ मुंबई। यहाँ पर एज का आपका अंडरस्टूड रहता है। क्लियर, यहाँ पर एज का आपका अंडरस्टूड रहता है। ये आपकी क्या है, लिंकिंग वर्ब है। क्लियर, ये आपकी क्या है, लिंकिंग वर्ब है। यहाँ पर आपका क्या होता है, दैट आपका अंडरस्टूड रहता है। यहाँ पर कंपेरेज क्या होगा, दैट ऑफ मुंबई, मतलब मुंबई की हवा से आपके दिल्ली की हवा, मुंबई की हवा से कंपेरिजन हुआ है। समझे तीन सभी? चलो, मुझे उम्मीद है सभी इतनी बात बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और अच्छे तरीके से समझ भी रहे होंगे। इसमें क्या एज क्या आपका है, इस पर एज क्या आपका हाइड रहता है। अगर आप कंपेरिजन की बात करते हैं तो उसमें क्या है, सेंटेंस सब कंजक्शन से दो सेंटेंस जोड़े जाते हैं, एक सब्जेक्ट आपका ये रहा, एक सब्जेक्ट आपका वो रहा। ये आपका एक सब्जेक्ट आपका ये रहा, और एक सब्जेक्ट आपका ये रहा, सब्जेक्ट नंबर 2 है, यहाँ पर आप कंजक्शन से जोड़े गए हैं। क्लियर, तो कंपेरिजन की बात कही है, तो मैंने पिछले भी देखो दिखाया था आपको, यहाँ पर क्या रहता है आपका, यहाँ पर एम आपका छुपा हुआ था, एम यहाँ पर आपका क्या छुपा हुआ था। इतनी बात समझे सभी? मुझे उम्मीद है सभी इतनी बात बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे, और समझ भी रहे होंगे। क्लियर, चलो, अच्छे तरीके से समझे। तो सबसे पहले हम क्लास में आए और अपना इंट्रोडक्शन दिया, जैसे जैसे देना डेली देते हैं वैसे आपका। उसके बाद फिर हमने आपको ये पढ़ाया बहुत का यूज़ कैसे करते हैं। अगर आपको बहुत यूज़ करना हो तो उसमें अगर दो की बात करनी है, नेगेटिव बात करनी है, तो तरीके से आपको ये लिखा जाता है।
फिर उसके बाद मैंने ये बताया कि आपका B1 प्लस ING कैसे बनता है, वो बताया। उसके बाद फिर हमने कुछ सेंटेंस कराए उसी तरीके से B1 प्लस ING के कैसे आपका काम करता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनता है। उसके बाद फिर और सेंटेंस कराए आपके लिए। उसके बाद फिर ये आपको बताया कैसे कैसे आपका काम किया जाता है। उसके बाद फिर ये आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म में कैसे कैसे आपका यूज़ किया जाता है। उसके बाद फिर आपका डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन बताया कैसे यूज़ करता है, उसको कुछ सेंटेंस लिए, उसके सेंटेंस लेने के बाद कुछ ये सेंटेंस लिए, और आपका पूरी क्लास का अंत हो गया। क्लियर, आपका पूरी क्लास का अंत हुआ। इतनी बात समझे सभी? मुझे उम्मीद है सभी इतनी बात बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और समझ भी रहे होंगे। क्लियर, चलो बहुत अच्छे तरीके से बात समझ गए होंगे, समझ भी रहे होंगे। तो ये आज की क्लास करते हैं बंद यहीं, बाकी मिलेंगे अगली क्लास में। अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो एक बार कमेंट करना, शेयर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा। चलो मिलते हैं अगली क्लास में सभी के लिए।